चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस और लेम्स इक्वेशन फॉर द थिक स्फेरिकल प्रेशर वेसल। अब देखिए ये थिक स्फेरिकल प्रेशर वेसल है, तो जो हमने अभी कैलकुलेशन सिलेंडर्स के लिए किया था स्ट्रेसेस कैलकुलेशन, तो यहाँ पे भी हम स्फेयर्स के स्ट्रेसेस किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे इनका हम डिस्कशन हम करेंगे। और लेम्स इक्वेशन से जो हमारा इक्वेशंस होता है वो इक्वेशन क्या मिलेगा और उस इक्वेशन को कैसे यूज करना है वो अब हम समझते हैं। तो एक थिक स्फेरिकल प्रेशर वेसल है, और थिक स्फेयर क्या होता है, तो हम बोलते हैं एक ऐसा प्रेशर वेसल जिसका डायमीटर बाय थिकनेस रेशियो मस्ट बी लेस देन 20, और हमने बोला था डायमीटर इज लेस देन 20 टाइम्स ऑफ थिकनेस। तो जब थिक स्फेयर की बात करेगा तो एक इंटरनल रेडियस दिया होगा, डेट इज आर, दिस इज इंटरनल रेडियस, वन इज कैपिटल आर विच इज एक्सटर्नल रेडियस, PI is internal fluid pressure, इंटरनल फ्लूइड प्रेशर। जब हम इंटरनल रेडियस, एक्सटर्नल रेडियस और फ्लूइड का प्रेशर देंगे तो जब इसका लेम्स इक्वेशन का हम डेरिवेशन करते हैं तो यहां से जो लेम्स इक्वेशंस मिलेंगे दैट इक्वेशंस विल बी इक्वल टू hoop stress at any point x is equal to b by x cube plus a, and radial stress or fluid pressure at any point x is equal to 2b times divided by x cube minus a. Then these two are the hoop and radial stresses at any point x which is located at a distance of x, मीन सेंटर से किसी भी एक्स डिस्टेंस पे होप स्ट्रेस और रेडियल स्ट्रेस का ये दोनों फॉर्मूला आता है, और इन्हीं दोनों फॉर्मूला को हम बोलते हैं लेम्स इक्वेशन। तो जिस तरीके से हमने थिक सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल्स में ए एंड बी को कैलकुलेट करते थे विद द हेल्प ऑफ बाउंड्री कंडीशंस फ्रॉम द पीएक्स इक्वेशन, उसी तरीके से यहाँ पे भी हम ए एंड बी बाउंड्री कंडीशंस के हेल्प से ए एंड बी कॉन्स्टेंट्स को डिटरमाइन करेंगे, फिर हम उसी ए एंड बी कॉन्स्टेंट से होप स्ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम आगे अगर इसको हम एनालाइज, इसको और आगे थोड़ा पीछे कट करना, इसको आगे और हम डिस्क्राइब करें तो हम बोल सकते हैं बाउंड्री कंडीशंस एट x इज इक्वल टू इंटरनल रेडियस। जब x हमारा इंटरनल रेडियस r होगा तो फ्लूइड का प्रेशर px विल बी इक्वल टू p। जब x हमारा एक्सटर्नल रेडियस कैपिटल R होगा देन फ्लूइड का प्रेशर px विल बी इक्वल टू 0। तो यही बाउंड्री कंडीशन हम अपने सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल में भी यूज किए थे, और सेम बाउंड्री कंडीशन विल बी यूज्ड इन स्फेरिकल प्रेशर वेसल। तो इन दोनों बाउंड्री कंडीशन से हम हुप स्ट्रेस के एंड रेडियल स्ट्रेस के इन दोनों इक्वेशंस में इन बाउंड्री कंडीशंस को पुट करेंगे अपने रेडियल स्ट्रेस के इक्वेशन में, और तो हमारा ए एंड बी कांस्टेंट मिलेगा विच इज इक्वल टू, जब हम p इज इक्वल टू 2b अपॉन स्मॉल r क्यूब माइनस ए एंड 0 इज इक्वल टू 2b अपॉन r कैपिटल R क्यूब प्लस ए, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लें तो हमारा b एंड a का वैल्यू सॉल्व हो सकता है, एंड दिस b विल बी इक्वल टू then these are the constants b and constants a। अब जब ये a and b constants आपको सॉल्व हो जाए तो इसी a and b कांस्टेंट को आप होप स्ट्रेस के इक्वेशन में पुट कर लें, और मिनिमम होप स्ट्रेस एंड मैक्सिमम होप स्ट्रेस एट कैपिटल R एंड एट स्मॉल r हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा थिक स्फेरिकल प्रेशर वेसल्स के इस तरीके से इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। तो अगर इसको अगर प्रॉब्लम से समझ लें तो लेट एक प्रॉब्लम है
जिसमें इंटरनल फ्लूइड प्रेशर दे रखा है आपको 20 मेगा पास्कल, इंटरनल रेडियस इज 40 mm एंड एक्सटर्नल रेडियस इज 60 mm, और बोला है डिटरमाइन मैक्सिमम एंड मिनिमम होप स्ट्रेस। तो अगर मैक्सिमम और मिनिमम होप स्ट्रेस चाहिए होगा तो आप सबसे पहले, अगर आपका कांस्टेंट्स का फॉर्मूला पता है तो आप इस कांस्टेंट्स में पी स्मॉल आर और कैपिटल आर का वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से आपको ए का कैलकुलेशन एंड बी का कैलकुलेशन मिल जाएगा। और फिर इन ए और बी को हम होप स्ट्रेस अगर मैक्सिमम सॉल्व करना पड़े तो बोलेंगे होप स्ट्रेस मैक्सिमम इज बी अपॉन स्मॉल आर क्यूब प्लस ए एंड होप स्ट्रेस मिनिमम इज बी अपॉन एक्सटर्नल आर क्यूब प्लस ए। तो आप यहां से मिनिमम होप स्ट्रेस एंड मैक्सिमम होप स्ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं विच इज टेंसाइल इन नेचर। तो इस तरीके से हमारा सॉल्यूशन हो जाता है थिक स्फेरिकल प्रेशर वेसल। तो आपको लेम्स इक्वेशन ध्यान रखना है कि स्फेयर का लेम्स इक्वेशन सिलेंडर के लेम्स इक्वेशन से डिफरेंट है। सिलेंडर में जो हमारा स्ट्रेस का वेरिएशन था वो हाइपरबॉलिक था, बट इन स्फेयर जो स्ट्रेस का वेरिएशन है वो क्यूबिक है, बिकॉज होप स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू 1/x क्यूब, जो क्यूबिक वेरिएशन रिप्रेजेंट करता है, एंड रेडियल स्ट्रेस इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू 1/x क्यूब विच रिप्रेजेंट्स क्यूबिक वेरिएशन, बट इन सिलेंड्रिकल वेसल इट वाज 1/x स्क्वायर विच वाज हाइपरबॉलिक वेरिएशन। तो बाउंड्री कंडीशन सेम आप इस तरीके से यूज करेंगे और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे।